आज़ादी हमारे देश को कैसे मिली, इसके बारे में बच्चा-बच्चा तक जानना चाहिए, हर घर तिरंगा लहराना चाहिए। और इस तरह से अंग्रेज़ आकर यहाँ 16वीं शताब्दी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए और इन्होंने ऐसी नीति शोषण की। मेरा अर्थ वंचित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से यह है कि जिनको इतिहास ने नहीं छुआ, जैसे क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र में खड़े हैं, ये चौरी चौरा के नज़दीक वाला क्षेत्र, तो हमको किससे आज़ादी चाहिए? हमको आज जो अशिक्षा है उससे आज़ादी, अर्थात लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए तमाम जो शिक्षाविद हैं या गांव के संभ्रांत लोग हैं, उन्होंने अपने निजी संसाधनों से विद्यालय कि हर चीज़ पे जीएसटी, किताब का भी। अभी तो सुना हो कि कोई एक बच्ची अच्छा। माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि महोदय मेरे पेंशन का भी दाम बढ़ा दी। नमस्कार, रेवा देखा ताड़ी भोजपुरी न्यूज़ टाइम। हम शंभू सर ए वक्त गोरखपुर जनपद में, चूँकि आज़ादी के अमृत महोत्सव के बिगुल बज गई बा। देश के सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव पे जोर शोर लगा रहल बा। हर जगह, हर ग्राम सभा, हर संस्थान, हर विभाग आज़ादी के अमृत महोत्सव पे तिरंगा फहराई और एक तैयारी लगभग एक हफ्ता तक चली और लंबे अरसे से जो सरकार के मनसा बा पर काम भी हुई। तो एक गुट हमारे साथे जुड़ा था, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक वित्तविहीन गुट। तो ओकर तमाम पदाधिकारी लोग यहाँ मौजूद बा। तो हम अपने भोजपुरी न्यूज़ टाइम के दर्शक के तरफ स्वागत करत, जानल चाहब कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पे आपके गुट का क्या तैयारी बा? धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस साल से जो है केंद्रीय सरकार की योजना है कि हर जन जन तक, देश के प्रत्येक नागरिक तक आज़ादी हमारे देश को कैसे मिली, इसके बारे में बच्चा-बच्चा तक जानना चाहिए, हर घर तिरंगा लहराना चाहिए। और इसके लिए सारे विद्यालयों को भी निर्देशित कर दिया गया है कि अपने छात्रों को आप लोग जो है आज़ादी के बारे में जगह जगह गोष्ठी बनाकर विद्यालय में सेमिनार आयोजित कर करके आप लोग बताइए कि हमारे देश में 11 विदेशी आक्रमणकारी आए, जिसमें सबसे अधिक शोषण अंग्रेज़ों ने किया। जबकि आक्रमण का दौर तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही शुरू हो गया, सिकंदर के समय से ही शुरू हो गया। और वो आते आते जो है हूड़ से लेकर के और कुषाण आए और इसी तरह से मुस्लिम आए, डच आए, फ्रांसीसी आए। इस तरह से अंग्रेज आकर यहाँ 16वीं शताब्दी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए और इन्होंने ऐसी नीति शोषण की अपनाई कि हमारे देश को लोग सोने की चिड़िया कहते थे। किंतु ये अंग्रेज इस तरह से शोषण किए, यहाँ इतने संसाधन थे, इतने मानवीय संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज़्यादा दोहन किया कि यहाँ के लोग एकदम मजबूर हो गए, गरीब हो गए और इनके अंदर लड़ने की क्षमता खत्म हो गई। किंतु 20वीं शताब्दी में कुछ ऐसे समाज सेवी हमारे देश में पैदा हुए, जैसे स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, उसके बाद राजा राम मनोहर राय को ले लीजिए, और इस तरह से तमाम बाल गंगाधर तिलक को ले लीजिए, तमाम ऐसे ज्योतिबा फूले को ले लीजिए, जिन्होंने हमारे दलित, शोषित, पिछड़ी जात के समाज को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। और इसी समय इन्होंने आज़ादी की भी भावना लोगों के अंदर जागृत किया, जिसके वजह से जैसे आज आज़ादी की भावना, आज़ादी का अमृत महोत्सव केंद्र और प्रदेश सरकार मनावे के घोषणा कैले बा, तो का एक श्रेय केंद्र सरकार के जाई कि देशभक्ति के जो जज्बा बा इस सरकार डालत ये सब के? देखिए, हर व्यक्ति जो भी भारत का नागरिक हो उसे राष्ट्र प्रेम तो होना ही चाहिए। और सरकार ने एक बहुत ही अच्छा पहल अभी तक जितने भी कार्य किए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम इसका है, क्योंकि इस मुद्दे को भारत का जन जन, प्रत्येक व्यक्ति इसको सराह रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु 75 वर्ष बाद ये याद आई, ये बहुत दुख की बात है। ये आज़ादी तो 1947 से ही जन जन में भरना चाहिए था। तो आज हमारे राष्ट्र का स्वरूप, जो आज हम लोग अंधभक्ति की तरफ जा रहे हैं, हम लोग शिक्षा के तरफ गए होते और हमारा भारत भी अमेरिका की तरह से विकसित हुआ होता। धन्यवाद। हमारे साथ और पदाधिकारी लोग जुड़ा था, जैसे पूछल जरूरी होला कि वित्तविहीन गुट बा, चूँकि वित्तविहीन गुट के काफ़ी संकट
का सामना करे के पड़ेला। जैसे आप लोगों के तमाम अभी मानदेय का भी झंझट कि हम अपने टीचर के मानदेय कैसे दिला पाएँ, कैसे कौन योजना लेके सरकार से मांग करी जौने से हमारे शिक्षक का पेट भरे। क्योंकि जन जन में ये आज़ादी के अमृत महोत्सव तो बटले बा, आप लोग शिक्षक बचपन से लइकन के अंदर ये भावना डाले लें और वो लइका हाथे से तिरंगा बना बना के ले आवेला, तो जन जन के हाथ में तिरंगा तो पहले से ही भूमिका बा। तो एक बार आज का फोकस डालते हैं कि मानदेय के भी दिक्कत के साथ आप आज़ादी के अमृत महोत्सव कितना मानसिक तौर पे कितना खुश होकर मना पाएंगे? आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद 15 अगस्त को 75 साल पूरा हो रहा है इस वर्ष। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का। घर घर में झंडा फहराने की बात आई है, ध्वजारोहण की बात आई है। देश में सारे गांवों में, अगल बगल के विद्यालयों में, जितने विद्यालय गांव में खुले हुए हैं, वहां जो वंचित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मेरा अर्थ वंचित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से यह है कि जिनको इतिहास ने नहीं छुआ, जैसे क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र में खड़े हैं ये चौरी चौरा के नज़दीक वाला क्षेत्र है। आप जानते हैं 1922 में चौरी चौरा के किसानों और मजदूरों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। सब लोग जानते हैं भगवान अहीर और रुदली केवट जो प्रशिक्षित सैनिक थे और प्रथम विश्व युद्ध में लड़ करके आए थे। इन लोगों ने विधिवत वॉलंटियर बना करके लाल मोहम्मद, नजर अली, भगवान अहीर, रुदली केवट, संपत चमार, ये जो मजदूर और किसान तबके के लोग थे, इन लोगों ने भगवान अहीर को दरोगा द्वारा बेइज्जत किए जाने के बाद चौरी चौरा थाने को एक वॉलंटियर्स के माध्यम से, एक किसानों के बाजार के माध्यम से चौरी चौरा थाने को फूंक दिया था। और तब से आज़ादी के आंदोलन को, इतना बड़ा आंदोलन जो चल रहा था 1919 से जलियांवाला बाग के कांड के बाद, जो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था, असहयोग आंदोलन को भी स्थगित करना पड़ा और आज़ादी की लड़ाई को एक रुख दे दिया। लेकिन हमारे तत्कालीन इतिहासकार, चाहे उस समय के इतिहासकार, चाहे आज तक के इतिहासकार ने, इतिहासकारों ने इस जन विद्रोह को छुआ तक नहीं। अब हम लोग चौरी चौरा के अगल बगल जितने लोग हैं, जो जैसे चौरी चौरा के जन विद्रोह के नायक अब्दुल्ला, भगवान अहीर, रुदली केवट, चाहे लाल मोहम्मद या नजर अली, तमाम सेनानियों, कोमल पहलवान, सभी को याद कर रहे हैं। और 75वें वर्ष में विद्यालयों के माध्यम से अगल बगल के गाँव में जा कर के इस बात को बता रहे हैं कि जब अभाव था, जब लोग एक एक दाने को मर रहे थे, मुट्ठी भर अनाज चंदा लेकर के लोग वॉलंटियर्स बना रहे थे, स्वयंसेवक बना करके आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते थे। तो आज तो हमको किससे आज़ादी चाहिए? हमको आज जो अशिक्षा है उससे आज़ादी, अर्थात लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए तमाम जो शिक्षाविद हैं या गांव के संभ्रांत लोग हैं, उन्होंने अपने निजी संसाधनों से विद्यालय खोले या समाज के सहयोग से विद्यालय खोले। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 14 अक्टूबर 1986 को तत्कालीन सरकार, जिसमें आदरणीय वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक शासनादेश या एक एक्ट पास कर दिया कि आज से जो मान्यता दी जाएगी वो सेल्फ फाइनेंशियल दी जाएगी, वित्त विहीन दी जाएगी। और उसमें जब सरकार के पास पुनः साधन हो जाएगा तो उसको हम सारे शिक्षकों को, सारे कर्मचारियों को वेतन देने की व्यवस्था करने लगेंगे। तो ये व्यवस्था मात्र 2 साल के लिए हुई है, लेकिन आज तक 2 साल से हमें लगता है 22 और 86 38 साल हो गया। 38 साल में आज तक किसी भी सरकार ने इसको सुध नहीं लिया। बीच में हमारा जन नेता, आप जानते हैं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने शिक्षकों की मांग को स्वीकारा और बीच में मानदेय देने की घोषणा किया। मानदेय वर्ष भर शिक्षकों को मिला भी, लेकिन फिर परिस्थितियां बदली, मानदेय बंद हो गया। लेकिन तब भी चूँकि शिक्षक देश की राजनीति को तय करता है, तो शिक्षक आंदोलनरत हैं मानदेय की मांग को लेकर के। एक नारा भी बीच में दिया गया था कि जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। यद्यपि ज्ञान का सागर सूखता नहीं है, लेकिन पीड़ा में आदमी इस बात को व्यक्त कर रहा है, संज्ञा दे रहा है। हाँ, ये संज्ञा दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकारों को, चूँकि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, जितनी चीज़ें हैं, सबसे ज़रूरी शिक्षा है। और शिक्षा, ऐसी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, जो गुणवत्तापरक शिक्षा हो, बच्चों को दी जाए तो बच्चा किसी लायक बने। ऐसी शिक्षा के लिए हमारे
समाज के लोग जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे जो शिक्षक बीए बीएड बीएससी बीएड एमए बीएड और तमाम डिग्री लेकर के कार्य कर रहे हैं, उनको अभी तक जो है सरकार सुध नहीं ले रही है। इसी अमृत महोत्सव में हम ये भी मांग करते हैं कि जो राष्ट्र निर्माता शिक्षक है, जो देश के लिए नागरिकों का निर्माण करता है, उसके लिए भी सरकार को आगे आना चाहिए इन सब बातों के साथ। जो हाँ और जी जी, अभी देखिए आप मानदेय के बात भइल और ऊपर आज़ादी के अमृत महोत्सव पे बात भइल। एक शख्स ऐसा मेरे साथे बाना जेकर बुनियाद में शिक्षा, जेकर जड़ में शिक्षा, जेकर परिवार के द्वारा कई शिक्षण संस्थानन के निर्माण भइल और कई शिक्षण संस्थान के आप लोग रन भी करत आनी। तो स्वागत बा भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे। एक सवाल उठा था कि आज वर्तमान शिक्षा जौन स्थिति में बा, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में जौन लइके बाना, क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से का उन्हें सदले की कोशिश हुई कि लइके जौन बा पुनः देश के प्रति एक ललक पैदा करें, एक जागृति पैदा करें, या फिर अपने शिक्षक के जौन शिक्षक के समस्या बा मूलभूत तरीके से जौन शिक्षा 5,000 4,000 3,000 में जो शिक्षक पढ़ावत आना और इतनी बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्र निर्माण खातिर बा, तो का शिक्षक कैसे संतुष्ट हो पाई, कैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव में वो अपने मानसिक स्तर के ऊँचा उठा पाई। धन्यवाद महोदय। किसी भी समाज या देश का निर्माण शिक्षा से ही संभव है जी। और जिस देश की प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क नहीं है तो वह देश सही नहीं चल सकता। वह देश सही नहीं चल सकता। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव तभी सफल माना जाएगा जब प्रारंभिक शिक्षा, इंटरमीडिएट स्तर तक शिक्षा सबको निःशुल्क मिले, तभी माना जाएगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव सफल है। अन्यथा इसको असफल माना जाएगा। शिक्षा से वंचित अभी हमारा समाज है। पैसे के अभाव में लोग एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर चीज़ पे जीएसटी, किताब का भी। अभी तो सुना हो कि कोई एक बच्ची माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि महोदय मेरे पेंशन का भी दाम बढ़ा दिए, मैं पेंशन मांगती हूँ तो मेरी माँ मारती है। बहुत सोचनीय बात, बहुत सोचनीय बात है। मेरी केवल सरकार से यही अपेक्षा है कि पहले माध्यमिक शिक्षा तक एक शिक्षा करे, विभिन्न प्रकार की शिक्षा नहीं। यूपी हो या राजस्थान शिक्षा होगी एक। हाँ, मंत्री आपने दिया है, मंत्री नारा तो पहले से नारा दिया गया था, यूपी हो या राजस्थान शिक्षा होगी एक समान। और डॉक्टर लोहिया ने कहा था मंत्री हो या हो दरवान शिक्षा होगी एक समान। एक समान। जब तक समान शिक्षा नहीं होगी तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। यानी शिक्षा समान तभी होगी जब यह तरह का बुनियाद बने, यह तरह का सोच बने, देश के सरकार हो चाहे राष्ट्र के प्रदेश के सरकार। शिक्षा राजकीय होना ही चाहिए जी। उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। निजी शिक्षा हमेशा घातक है। अच्छा। और जहाँ भी निजी पूंजी प्रवेश करेगी वह लाभ खोजेगी, वह चाहे शिक्षा में हो चाहे व्यापार में हो। तो एक बड़ा मुद्दा बनी कि जौन निजी विद्यालय बने, जौन ट्रस्टी विद्यालय बने या जौन वित्त विहीन गुट का विद्यालय बने, तो वो सबके कैसे आखिर सरकार से मांग हुई कि वो सर के मुख्य धारा में जोड़े या उनके वित्त पोषित करे। सरकार कानून बनावे उस हिसाब से, और इन लोगों जो यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक हैं इनको कुछ वेतन दे, मानदेय दे, ताकि शोषण से मुक्ति मिल सके। शिक्षकों का शोषण, बच्चों का शोषण, दोनों शोषण से मुक्ति मिल सके। जी धन्यवाद। अभी आप सुनत रही हैं एक शिक्षाविद और शिक्षक संघ के तमाम पदाधिकारी मणिदेव मल जी के बीच में राम उग्रह जी के और कमलेश यादव जी के आप सुनत रही हैं। कैमरा पर्सन दिलीप संघ, हम शंभू शरण रहुआ देखत रही भोजपुरी न्यूज़ टाइम।